तो देखिए दोस्तों, ये जो गांछी का साइज है काफी बड़ा बड़ा हो गया है और गांछी में ही फूल आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूल है वो आ चुका है। और ये जो है ठंडा का मौसम से थोड़ा सा जैसे होता है कि ठंडा खत्म होने जा रहा है, उस स्थिति में हम ये गांछी किए हुए थे। और ये जो गांछी का जो साइज है वो काफी बड़ा है। और जैसे मान के चलिए इसका हम लोग रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद जैसे ये जो है पूरा तरह से जी जाग जाता है तो तुरंत हम लोग इसको मिट्टी भी चाल देते हैं। वेराइटीज का जो सनगरो का 704 नंबर है और बाकी जितने वेराइटी है वो सभी हम लगा चुके हैं। तो हर दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग बैगन फिर से लगा रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि इधर रोज शाम शाम को बारिश हो जाता है और खेत को हम लोग सही ढंग से बना नहीं पा रहे हैं। और काफी ऐसा बारिश होता है कि खेत में नमी भर हो जाता है, ना उसमें हल चलता है, ना उसमें किसी तरह से हम लोग काम कर पाते हैं। तो देखिए कल किसी तरह इसमें हम बनाए हुए हैं, खेत को दर भी खींचे हुए हैं, लेकिन इसमें जो है घास पूरी तरह से मरा नहीं है। लेकिन भी मजबूरी है कि अब समय अप्रैल का महीना चढ़ गया है और अभी मान के चलिए दोन में लगने वाला फसल है ये बैगन। तो अगर हम लोग जल्दी नहीं लगाते हैं तो फिर इसका समय हम लोग को नहीं मिल पाएगा, फिर उधर बारिश हो जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए देखिए हम लोग इसको वैसे ही हम लोग इसको दर उर खींचे हुए हैं और आज हम लोग यहाँ खाद भी दे रहे हैं बैगन रोपाई के लिए और आज हम लोग इसका रोपाई भी करेंगे। तब देख सकते हैं इधर जो है हम लोग खाद दे चुके हैं। और अब देख सकते हैं जो यहाँ पर जो खाद है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है मुर्गी का बीट है जो हम लोग गोबर का जगह में इसको डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर हम लोग डालते जा रहे हैं साथ ही साथ। और ये हम लोग थोड़ा सा कम मात्रा में दे रहे हैं, काहे कि ये थोड़ा सा ज्यादा इस खाद में गर्मी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मात्रा कम करके दे रहे हैं ताकि बैगन को किसी तरह से नुकसान ना हो। देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग मशीन से पारी काट रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मशीन का स्थिति भी पूरा तरह से गंभीर करके रख दिया है। ये मिट्टी देखिए यहाँ इस तरह से पूरा एकदम जाम हो जा रहा है और ढंग से काम भी नहीं हो पा रहा है, काहे कि मिट्टी में इतना नमी है कि सही ढंग से ये काम नहीं कर पा रहा है, काहे कि पूरा फंस जा रहा है इसमें। काहे कि ये जो है नगड़ा काला मिट्टी है और इसमें हल्का भी नमी रहने से ये अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। पूरी तरह से जो है इसका ब्लेड को बांध देता है, साथ में घास और जो मिट्टी है दोनों मिलकर बांध देता है, तो ये चल ही नहीं पा रहा है। तो हम लोग देखिए इस तरह से कुदारी से भी बनाते जा रहे हैं इसको साथ साथ, काहे कि रोज शाम को बारिश हो जाता है। बारिश होने के कारण खेत में अभी भी आप देख सकते हैं काफी नमी है। अगर चाहेंगे कि इसको हम किसी तरह से सुखा के अगर लगा इसमें बैगन का फसल तो ये संभव भी नहीं है, काहे कि रोज दोपहर में, शाम में, रात में हल्का बारिश हो ही जाता है और खेत सूख नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से पकड़ने से ये पूरा बंधा जा रहा है, मिट्टी इस तरह से बंधा जा रहा है। तो ये काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे हम लोग को, काहे कि अब समय आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना है और मान के चलिए 2.5 से 3 महीना अगर बारिश जल्दी शुरू हो जाए तो ये फसल भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर बारिश लेट तक ना हो तो ये फसल जो है वो निकल सकता है। तो हम लोग रिस्क में ही इसको लगा रहे हैं, काहे कि अगर नहीं लगाते हैं तो भी मान के चलिए अभी से तो काफी समय अभी है, तो इसीलिए हम लोग इसको लगा रहे हैं बैगन को। और आज हम लोग जो बैगन लगाने वाले हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, सनगरो का 704 नंबर हम लोग लगा रहे हैं। उससे पहले जो है हम लोग सनगरो का 5006 लगा चुके हैं और जो हरा बैगन है अक्षिता का वो भी हम लगा चुके हैं। तो अब बारी जो है सनगरो 704 का है और उसी को हम लोग अभी लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों मशीन से हम लोग पारी काट रहे हैं और इस तरह से हम लोग कुदारी से एक तरफ इसको छेकते जा रहे हैं, ताकि बैगन है इसको तो बिना सिंचाई किए रोपा नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंचाई करने के लिए इस तरह से बनाते जा रहे हैं। देख सकते हैं मिट्टी में कितना ज़्यादा नमी है कि हम लोग ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हैं और इसको लगाना भी बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम बहुत ज़्यादा तेज धूप भी है और तेज धूप के साथ साथ आप देख सकते हैं गर्मी भी काफ़ी है। ऐसा लग रहा है कि फिर आज शाम में हल्का फुल्का निश्चित ही रूप से बारिश हो जाएगा और फिर अगर हम लोग इसको लगा नहीं पाएंगे तो ये जो है और मेरा लेट होते जाएगा, काहे कि ये दोन का फसल है। दोन का फसल अगर समय पर नहीं लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से बारिश होने के बाद ये फसल बर्बाद होना ही है, काहे कि फिर उधर धान का सीजन आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ समय पर लगाना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों मशीन भी नहीं चल पा रहा है, बंद हो जा रहा है बार बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा तरह से जाम हो चुका है और ये जो है पूरी तरह से बंधा भी गया है, तो इससे काफ़ी परेशानी हो रहा है। नहीं होगा तो अभी हम लोग को इसको कुदारी से ही बनाना पड़ेगा, काहे कि अभी इतना नमी है कि मशीन चल नहीं पा रहा है। मशीन के लिए मिट्टी होना चाहिए सूखा हुआ, तभी जाके ये चलेगा। देखिए दोस्तों हम लोग आज फिर देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम लोग गांछी किए हुए हैं बैगन का, और ये आपको हम बता भी चुके हैं वेराइटीज़ का जो सनगरो का 704 नंबर है और बाकी जितने वेराइटी है वो सभी हम लगा चुके हैं। और अब वो ऊपर से बारिश का पानी भी पा गया है और हम लोग उसको सिंचाई करके लगाए भी थे और उसमें काफ़ी मात्रा में खरपतवार निकल आया है। तो हम उसमें कल दवा का भी स्प्रे कर दिए हैं जो कि टरगा सुपर सवा घास के लिए, और अब वो सीधे कोड़ा करने के लिए, मिट्टी चालने के लिए अब वो बन जाएगा उसको, और हम लोग को सिंचाई करने का जरूरत नहीं है। काहे कि खेत में इतना नमी अभी है कि जैसे ये बैगन जो हम लगा रहे हैं
वो भी एक बार अभी जैसे सिंचाई करके हम रोपते जाएंगे, उसके बाद सीधे उसमें भी हम लोग मिट्टी ही चालेंगे, काहे कि और उसको अलग से सिंचाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो गांची का साइज है वो काफी बड़ा बड़ा है और ये बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए इसको जैसे हम लोग लगाते हैं खेत में, और जैसे ये नमी खत्म होता है, जैसे अभी हम लोग सिंचाई करके लगाएंगे, नमी खत्म होगा, तुरंत इसका हम लोग मिट्टी चालना शुरू कर देंगे। और आप देख सकते हैं इधर जो पूरे खेत में यहाँ पर हम लोग गांची किए हुए थे, और सभी गांची इधर का जो खाली आपको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ का जितने भी गांची था वो सब हम लोग लगा चुके हैं। और जो अभी दिख रहा है गांची आप देख सकते हैं इधर भी आगे दिख रहा है, तो सबको हम लोग लगाने के लिए ही खेत बना रहे थे अभी। और उसमें ये सभी गांची लगने वाला है। और आप देख सकते हैं गांची के ऊपर भी जो खेत आपको खाली दिख रहा है, जोता कोड़ा हुआ है, उसमें भी हम लोग लगाएंगे। तो पहले जहां हम लोग खेत बनाए हुए हैं वहां पहले लगा लेते हैं। और आप देख सकते हैं इधर भी हम लोग लगाए हुए हैं सामने में, ये हम 2 दिन पहले लगा चुके हैं इसमें, इस खेत में। और आप देख सकते हैं इसमें भी हम सिंचाई करके ही लगाए थे, काहे कि ऐसा बारिश होता है कि बहुत कम बारिश होता है लेकिन खेत में इतना नमी कर देता है कि हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मान के चलिए अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो जैसे होता है क्या कि खेत जैसे हम लोग बनाए हुए हैं, खाद डाले हुए हैं, और ज्यादा बारिश हो गया तो सीधे गांची को हम लोग उखाड़ के सीधे लेके खेत में डालते हैं। तो वैसा भी बारिश नहीं हो रहा है, हल्का पुल्का बारिश हो रहा है, सिर्फ मिट्टी में नमी कर दे रहा है और काम को होने नहीं दे रहा है। और ना ही जैसे मान के चलिए खेत में किसी तरह का जोताई कुड़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, काहे कि अगर खेत में ज्यादा नमी रहता है तो जोताई कुड़ाई ढंग से नहीं हो पाता है। काहे कि निश्चित ही रूप से इस खेत में मटर का फसल लगा हुआ था तो खरपतवार तो रहना ही रहना है, लेकिन जैसे धूप रहता है तो क्या है कि हम लोग जोताई उताई करते हैं तो घास जो है मर जाता है, लेकिन ढंग से घास भी मर नहीं पा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो गांची का साइज है काफी बड़ा बड़ा हो गया है और गांची में ही फूल आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूल है वो आ चुका है। और ये जो है ठंडा का मौसम से थोड़ा सा जैसे होता है कि ठंडा खत्म होने जा रहा है, उस स्थिति में हम ये गांची किए हुए थे। लेकिन मटर का खेत में फसल लगा हुआ था जिसके कारण से आज तक इसका हम रोपाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जैसे मटर खत्म हो गया तो अब इसका हम लोग जैसे खेत का तैयारी किए हैं और रोपाई भी साथ साथ हम लोग करते जा रहे हैं। और ये जो गांची का जो साइज है वो काफी बड़ा है। और जैसे मान के चलिए इसका हम लोग रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद जैसे ये जो है पूरा तरह से जी जाग जाता है तो तुरंत हम लोग इसको मिट्टी भी चाल देते हैं, ताकि इसको जो जड़ है उसको फैलने का मौका मिले। काहे कि अगर हम इसको सिंचाई करते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से जड़ उतना तेजी से नहीं फैल पाता है। जब हम लोग मिट्टी चालते हैं तब जाके जड़ बढ़िया से फैलता है और ये जो है इसका ग्रोथ भी आगे बढ़ता है।